यादव सरकार को अरे घेर शरद रहे हैं। यादव जी की जयंती है, इस पर पूछिए ना, बाकी सब सवाल है। सर ये सब सवाल बनता है ऐसे बिहार अभी में बनता तो बहुत सवाल है, लेकिन कौन सवाल कब पूछना है या कब जवाब देना है हमको, उसके हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के सवाल पर चुप्पी साध रखी है। उपेंद्र कुशवाहा साइलेंट मोड में हैं और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार की सियासत में खूब शोर है। कयासों का शोर, अटकलों का शोर और अंदर खाने की खबरों का शोर। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम तरह की खबरें, कयास, अटकलें सामने आ रही हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार टहल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए में खेल पर खेल हो रहा है और उपेंद्र कुशवाहा का अब क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य क्या पूरी तरह से संकट में है। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा को क्या बीजेपी ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को क्या जेडीयू का सहारा मिलेगा। ये तमाम सवाल हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जब आज राज्यसभा को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध ली। बिहार में हो रहे अपराध को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार के सुशासन पर चुप्पी साध ली। तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी साइलेंट मोड में हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। हम आपको वो बयान भी दिखाएंगे किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से जब राज्यसभा और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक खबर है जो हम आपको सुबह बता चुके हैं, फिर बता चुके हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल है कि उनकी उम्मीद तो बची हुई है, उनके पास विकल्प तो है, उनके पास राज्यसभा जाने का भी विकल्प है, उनके पास केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनने का भी विकल्प है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल ये है कि उनके इन चीज़ों के बदले, राज्यसभा जाने के बदले, MOS के बदले यानी कि राज्य मंत्री बनने के बदले उनको बड़ी कुर्बानी देनी होगी, उनको अपनी पार्टी ख़त्म करनी होगी, उनको अपनी पार्टी का विलय करना होगा। ऐसी शर्तें उपेंद्र कुशवाहा के सामने रखी गई हैं जेडीयू की तरफ से। जो अंदर खाने की खबर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जेडीयू अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार है उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये शर्त है कि आप अपनी पार्टी का विलय करें जेडीयू में। उपेंद्र कुशवाहा एक बार अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में करके देख चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो बहुत फ़ायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। नीतीश कुमार के साथ उनकी बहुत बनी नहीं, तब भी नहीं बनी जब नीतीश कुमार ने उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा को एक तरह से चलता कर दिया गया या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से चलता होने को मजबूर हुए। अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने फिर वही स्थिति और परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने फिर वही समस्या है, या तो वो संघर्ष करें, 2025 का इंतज़ार करें, या फिर अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करें और राज्यसभा चले जाएं, सदन चले जाएं। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे देखना होगा। लेकिन अभी किस तरीके से वो राज्यसभा के सवाल पर भड़क गए, चुप्पी साध ली, सवालों से किस तरह से बच रहे हैं, उनका ये बयान देखिए। शरद यादव जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा थे। समाजवादी विचार को उन्होंने जीवन पर्यंत आगे बढ़ाया। पूरा जीवन उनका संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा। उनका योगदान बहुत ही, यूँ तो पूरे देश के लिए लेकिन खासकर बिहार के लिए बहुत ही रहा है। अब हमारे बीच नहीं है, पिछले कई साल पहले विदा हो गए दुनिया से। आज उनकी जयंती है, हम सब लोग जयंती पर उनको याद करते हैं। हम सब लोगों ने आज उनको याद किया। याद करने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। समाजवाद की विचारधारा के आधार पर इस समाज के निर्माण में जो कुछ भी उन्होंने किया, अब आगे जो बचा हुआ है उसमें हमारी पार्टी लगी हुई है और उनके अधूरे सपना को हम सब लोग पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग मिलकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। काराकाट हार के बाद भी मोदी सरकार ने आप पे विश्वास जताया और राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर क्या है? तो ये कहाँ से आप सवाल ले आए? या शरद जी की जयंती है, इससे संबंधित मत पूछिए।
अब बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, पुल पुलिया गिर रहा है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव सरकार को अरे घेर रहे शरद हैं। यादव जी की जयंती है, इस पर पूछिए ना, बाकी सब सवाल है। सर ये सब सवाल बनता है, ऐसे बिहार अभी में बनता तो बहुत सवाल है, लेकिन कौन सवाल कब पूछना है या कब जवाब देना है, हमको उसके हिसाब से जवाब देंगे ना। चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक।